वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिजर्व्स वाला टॉपिक कवर कर लिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास से हम फुल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर एडमिशन का क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम्स में वो कैसे आता है, उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि आप कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकें। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर गलती से भी आपने कुछ भी गलत कर दिया, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी और पूरा रीचेक करने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59, पेज 5.101 टीएस ग्रेवाल 2022 न्यू वाली बुक। ये वाला क्वेश्चन है। ओके, पास से देख लो। बच्चे हंस रहे मेरी क्लास के। चलिए, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे अच्छा काम क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ो और अपने दिमाग में डालते जाओ। कोशिश करो हाथ में पेंसिल लेके पढ़ो ताकि की चीज़ों को, यानी कि जो की पॉइंट्स हैं, आप उनको अंडरलाइन या टिक कर सकें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन रीड करिए मेरे साथ। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2022 हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। रेशो को अंडरलाइन कर लो, नहीं तो अपने जहाँ पे भी आप रजिस्टर में सॉल्व कर रहे हो या पेपर में सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे क्या करो, A:B 2:1 लिख दो। ओल्ड रेशो हो गई। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट को थॉरोली पढ़ना है। एसेट साइड पे आएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पे कोई भी राइट ऑफ करने वाली आइटम नहीं है। 3 आइटम्स होती हैं बच्चों। गुडविल हो सकती है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है। अगर ऐसी कोई भी आइटम है तो उस पर टिक मार कर लो कि ये राइट ऑफ करनी है, आपको याद रहेगा। राइट, अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेपर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल AB। यहाँ पे कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। कौन कौन सी हो सकती है? प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी हो सकता है। मोस्टली ये 4 आइटम्स होती हैं जो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। चारों में से कोई आइटम नहीं है, यानी हमारी बैलेंस शीट बहुत ही ईजी सी है। अब आएंगे बच्चों आगे। देखिए, वो कह रहा है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? टर्म्स को पढ़ेंगे। सी ब्रिंग 1 लाख इज कैपिटल, 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेशो निकालना। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब आपको रेशो निकालनी है, निकालनी पड़ेगी, वर्किंग नोट का पार्ट होती है, बिना निकाले कहानी नहीं बनेगी। लेकिन जब आपको सिंपल केस, पहला केस दे रखा हो, ओल्ड पार्टनर्स की रेशो दे रखी है और सी का शेयर दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, कौन सा मेथड लगता है? लेट द टोटल शेयर बी ₹1, वो वाला। राइट, मैंने सिखाया हुआ है। नहीं सीखा तो रेशो वाली क्लास देख लो जाके। ओके, चलिए, तो ऐसे केसेस में अब देखो यहाँ पे ना न्यू रेशो बिल्कुल काम नहीं आती इन क्वेश्चंस में, क्योंकि न्यू रेशो कब होती है? पार्टनरशिप के बाद की कहानी होती है। पार्टनरशिप बन गई, नया पार्टनर आ गया, बैलेंस शीट बन गई, अब न्यू रेशो का काम है। बात समझ में आ गई? लेकिन अभी तक न्यू रेशो का काम है नहीं। पर कौन सी रेशो का काम है? सैक्रिफाइसिंग रेशो का काम है और ओल्ड रेशो का काम है। ओल्ड तो हमें दे रखी है क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मार्जिन है। ओके, अब आ जाओ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको प्रॉपर मेथड से निकालनी होती है वैसे तो, पर मैं आपको बता दूं इस केस में यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी होती है। ओके, शेयर नहीं होगा ये सैक्रिफाइसिंग, कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो 2/3 और 1/3 नहीं होगा, लेकिन उसकी जब रेशो निकालोगे वो क्या निकलेगा? 2:1 ही निकलेगी। तो इसलिए आपको रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे कह रहा है प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड ₹2 1,20,000। ₹2 यहां तक वैल्यू बढ़ानी है। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। और बिल्डिंग की वैल्यू 10% से गिरानी है, 10% तक नहीं गिरानी, से गिरानी और तक गिरानी है में फर्क होता है। बात समझ में आ गई? स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक वो कह रहा है 4,000 रुपए से ज्यादा है, ओवर वैल्यू कर रखा है, यानी कि वैल्यू कम करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% का हमने प्रोविजन बनाना है, ये बहुत आसान होता है, आपको आता है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, यानी कि कह रहा है कि 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमने लिखे नहीं है, तो क्या करेंगे? लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। आगे वो कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज बनाओ। ओके, और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। सब कुछ बनाओ बनाओ बनाओ। बनाते हैं, क्या करेंगे?
फॉर्मेट बना लेंगे सबका। अब मेरा बोर्ड पड़ने वाला है थोड़ा छोटा, चलिए यहाँ पे हम करते हैं जर्नल एंट्रीज, क्योंकि अकाउंट तो बन जाते पर इसने एंट्रीज भी अटका दी बीच में। ठीक है, यहाँ हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद में बना लेंगे कहीं भी जहाँ जगह मिलेगी। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है ना। हाँ जी बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले सारे अकाउंट्स बना लेंगे। जर्नल एंट्री करना बहुत आसान होता है, फटाफट हो जाती है। कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना होता है, बैलेंस शीट को पढ़ना है। बैलेंस शीट में राइट ऑफ करने वाली कोई आइटम नहीं है, लेकिन यहाँ से कैपिटल्स लिखनी है ए और बी की। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को आपको चेक करना है और वहाँ से जो जो भी फिगर्स जहाँ जहाँ लिखने हैं वो लिख दो। तो इनकी कैपिटल होगी 180 और 150, 1,80,000, 1,50,000। सी की अभी है नहीं, ओके। सेकंड, अब बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राइट ऑफ करने वाला हो या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हो, तो कोई एंट्री बैलेंस शीट से अब नहीं होगी। अब जो भी एंट्री होगी कहाँ से होगी, एडजस्टमेंट से होगी। सिविल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर। ओके, इसकी एंट्री आप लोगों को फटाफट से आती है। क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लेके आया है वो, 1,60,000, 1 लाख रुपीज और 60,000 रुपीज। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ये हमने बांट दिया किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, विच इज 2:1। बात समझ में आ गई। ये दोनों एंट्रीज आपको फटाफट से कर देनी है। सी का अकाउंट, क्या हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे। क्या सी का अकाउंट बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किससे हो रहा है, बाय कैश। क्या प्रीमियम का अकाउंट बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। प्रीमियम अकाउंट नहीं बना रहे। एबी का अकाउंट बना रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। क्या हो रहा है, क्रेडिट। किससे, बाय प्रीमियम। ठीक है, कितना, 40,000, 20,000। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। रिवैल्यूएशन का मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर बता रहा हूं। 3 एंट्रीज करनी होती है। कब करते हैं, पूरा अकाउंट बनाने के बाद 3 एंट्रीज करेंगे। हाँ जी, अब आ जाते हैं आगे। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹120, यानी कि 1,20,000 तक वैल्यू ले जानी है। 1 लाख की वैल्यू है, 20,000 वैल्यू बढ़ गई बाय प्लांट। आगे क्या कह रहा है, आप चाहो तो साथ के साथ प्लांट को यहां लिख सकते हो। कितना हो गया प्लांट, 120। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक इज फाउंड, सॉरी, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग भी बढ़ा देते हैं। बिल्डिंग है कितने की हमारी, 150 की है। 10% यानी कि 15,000 से बढ़ाना है। तो बिल्डिंग कितनी हो गई हमारी, 1,65,000। आगे कह रहा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, यानी कि ज्यादा है, कम कर देते हैं। स्टॉक है कितने का, 40 का, कम होके कितना हो जाएगा, 36,000। A provision for doubtful debts is to be created at 5% on sundry debtors. Debtors कितने हमारे, 60,000 के। प्रोविजन को बच्चों आपको दिखाना है, क्योंकि ये परमानेंट फॉल नहीं है। प्रोविजन क्या होता है, एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। तो एस्टिमेटेड फिगर्स जो होती हैं वो दिखाना होता है, ठीक है। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% यानी कि 3,000। तो ये रह गए आपके 57,000 के टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। ओके बच्चों, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। कितना,
1000, तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए। क्रेडिटर्स थे कितने के हमारे 58,000 के, तो अब हमने कर दिए 59,000 के। आप देखेंगे हमारी सारी एंट्रीज खत्म हो गई है यहाँ से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। 35,000 to partners capital account, 18,000 टू प्रॉफिट, ए और बी को जाएगा। कितना आ गया प्रॉफिट, 35 में से 8 गए, 27,000। 27,000 ओल्ड रेशो में बांटना होता है, 2:1 ही है, 8,000 9,000। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसकी जनरल एंट्रीज कर देते हैं। एक एंट्री बनेगी डेबिट साइड की, क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन और टू क्रेडिटर्स। कितना कितना फिगर है, 431। लो जी, दूसरी एंट्री बनेगी इस साइड की, यहां लिख देते हैं प्लान डेबिट ओके। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। एक एंट्री इसकी बनेगी प्रॉफिट की, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, बाय रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, सारी एंट्रीज हो गई, कोई एंट्री बची है, कोई एंट्री नहीं बची है। सिर्फ क्या करना था, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना था। अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे इस अकाउंट का भी। 180 और 22, 2,02,000, 150 और 29, सॉरी ये 40 था ना, मैंने टोटल गलत कर दिया, 4 बना दिया इसको। 220, 238, 150, 170, 179, 1 लाख। कुछ नहीं है यहाँ पे, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सेम टोटल 238, 179 और 100। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे इनको। अब क्या है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बैलेंस शीट को खत्म करना है। अब क्या करेंगे, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पे आएंगे और बैलेंस शीट की जो जो आइटम्स नहीं लिखी गई हैं उनको लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज बिल्स पेबल आ जाएगा कितना, 10,000। उसके बाद क्रेडिट्स हम लिख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दिया, ये भी एज इट इज आ जाएगा 2,000। उसके बाद क्या आ जाएगा, कैपिटल, ए का, बी का, सी का। ए का कितना था, 2,38,000, 1,79,000, 1 लाख। ऐड कर देते हैं, 17,1, 11,1,5। और कोई आइटम यहाँ आएगी नहीं एक्स्ट्रा, इसको टोटल करना रह गया है। अब आ जाएंगे एसेट साइड पे। डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक लिख चुके हैं, प्लांट बिल्डिंग, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। पहले कैश एट बैंक लिख देते हैं। कितना है कैश एट बैंक, 40,000। अब बच्चों देखो कैश इन हैंड, इस पे खास ध्यान देना। कितना था हमारा कैश इन हैंड, 10,000 प्लस कितना लेके आया, ये 1,60,000 डेबिट हो रहा है ना 160 से, तो जितना नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, दोनों चीजों का, कैपिटल भी और प्रीमियम भी, क्योंकि प्रीमियम क्या है, रिटेन हो गया है बिजनेस के अंदर। अगर उन्होंने प्रीमियम विड्रॉ किया होता, क्या किया होता, अगर विड्रॉ किया होता तो वो माइनस हो जाता और कैश की एक एंट्री आती, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश।
तो ऐसी कोई एंट्री आई नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा कैश हर एंट्री में क्या है, डेबिट के बाद कैश की कोई एंट्री नहीं है। डेबिट का मतलब कैश बढ़ गया, तो कितना कैश बढ़ गया, 1,60,000 से। तो आपका कैश आ जाएगा 1,00,000। अब आपको क्या करना है, इन दोनों साइड्स का टोटल करना है, कॉन्फिडेंस के साथ टोटल करो, इक्वल आएगा। करो बच्चों। ये 15 मिनट 36 सेकंड में मैंने आप लोगों को समझाया भी है। आप लोगों को किसी को समझाना नहीं है, और यहाँ बोर्ड पे लिखने में टाइम भी लगता है बोल बोल के, ठीक है ना। आप लोगों को ऐसी ही अपनी स्पीड बनानी है। अगर जर्नल एंट्रीज़ के साथ कर रहे हो तो 18 मिनट, और बिना जर्नल एंट्रीज़ के कर रहे हो तो 15 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे तक के, वो सारे ऐसे ही करने हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को भी करने कैसे हैं, इसी पैटर्न से, इसी मेथड से। होगा क्या, कुछ एडजस्टमेंट्स अलग अलग टाइप की आती जाएंगी जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कुछ नया एडजस्टमेंट करने के लायक होगा मैं आपको कराऊंगा, और हर क्वेश्चन वीडियो हम यहाँ डालते जाएंगे। तो साथ साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे से एक क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।